हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय's चैट पॉइंट। आई होप सो आप अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आई एम ऑल्सो एट माई होम। फ्रेंड्स, आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड फॉर द कॉम्पिटिटिव। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। जब भी कोई हम सेंटेंस बोलते हैं या स्टेटमेंट लिखते हैं जब भी, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। हमें यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे क्या होता है। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वर्ब के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, प्रीपोजिशन किसके पहले आता है और कंजंक्शन अपना रोल कैसे प्ले करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। सो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, adjective, preposition, conjunction and interjection। तो सबसे पहले हम नाउन की बात करेंगे। नाउन मीन्स नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी चीज का नाम, लाइक प्लेस, लाइक पर्सन, लाइक थिंग। अगर हम प्लेस की बात करें, मैंने कहा दिल्ली। पर्सन की बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। थिंग्स की बात करते हैं मोबाइल, रिंग। ओके, सी दिस एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय। राम एक नाउन है और बॉय भी एक नाउन है। नेक्स्ट देखें आप, ही इज अ बॉय। सो ही एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, इन प्लेस ऑफ नाउन। बार बार हम नेम की रिपीटेशन नहीं करते हैं, उसकी जगह हम प्रोनाउन को वहां पे पुट कर देते हैं। प्रोनाउन की सीरीज देखें आप, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। These called pronoun। Okay? अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन उनके फंक्शन के आधार पर हम कैसे सेंटेंस में पहचानेंगे। तो नाउन एंड प्रोनाउन दे ऑलवेज कम एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वो हमेशा किसी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आते हैं। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल, रोहन स्कोल्ड्स सीता। रोहन जो है सीता को डांटता है। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। तो रोहन एक नाउन है जो सब्जेक्ट की प्लेस पे है, सीता एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है। फिर से देखते हैं, ही स्कोल्ड्स हर। ही एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की प्लेस पे है, हर भी एक प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है। तो हमने सीखा था कि नाउन एंड प्रोनाउन ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आते हैं। आपको एक रूल और याद रखना होगा, जो आर्टिकल होता है इट ऑलवेज कम बिफोर द नाउन। ये हमेशा नाउन से पहले आता है, प्रोनाउन से पहले कभी नहीं आएगा। सी दिस एग्जाम्पल, द प्यून रिंग्स द बेल। प्यून जो है आपका नाउन है, रिंग्स एक वर्ब है, बेल एक नाउन है। उसके पहले द क्या है, एक आर्टिकल है। आगे हम बढ़ते हैं, ही रिंग्स इट। ही एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की प्लेस पे है, रिंग्स एक वर्ब है और इट एक ऑब्जेक्ट है जो एक प्रोनाउन है। बट आपको याद रखना होगा, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, जिरंड मतलब वर्ब इज इन आईएनजी फॉर्म एंड इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब इज इन फर्स्ट फॉर्म। ये भी जो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आते हैं। सी दिस एग्जाम्पल, रनिंग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। रनिंग एक सब्जेक्टिव प्लेस पे है और एक जिरंड है जो सब्जेक्टिव प्लेस पे है। सेकंड देखें, ही लाइक्स रनिंग, उसको दौड़ना पसंद है। तो ही एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की प्लेस पे है और रनिंग एक जेरंड है जो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है। थर्ड एग्जांपल देखें, ही लाइक्स टू रन। ही एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की प्लेस पे है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब हम वर्ब की बात करेंगे। सो वर्ब डिनोट्स द थ्री थिंग्स। वर्ब तीन चीजों की बात करता है, एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। एक्शन का मतलब हिंदी में क्रिया होता है। एक्शन जहां पे काम का होना बताया जाता है, किसी काम का होना, से रन, प्ले, कुक, सिट, टीच। ओके, तो मैंने कहा ही गोज टू मार्केट। ही एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की प्लेस पे है, मार्केट एक नाउन है और उससे पहले प्रीपोजिशन टू आया हुआ है। यहाँ पे देखिए, गोज एक वर्ब है जो किसी एक्शन, किसी काम का होना बता रहा है। मार्केट जाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर
ये एक्शन की बात हो रही है, ही गोज टू मार्केट। सेकेंड आते हैं शी इज वेल। शी एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट को डिनोट, जो सब्जेक्ट की प्लेस पे है। इज एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, और वेल मतलब ठीक होना। ठीक है, तो वेल क्या है, एक एडजेक्टिव है जो बता रहा है, शी को डिस्क्राइब कर रहा है, और यहाँ पे इज एक हेल्पिंग वर्ब है जो स्टेट बता रहा है कि सी कैसा है। क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं, शी हैज अ कार। यहां पर हैज पोजीशन दे रहा है कि सी के पास कार है। सी एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की प्लेस पे है, कार एक नाउन है, उसके पहले आर्टिकल ए आया हुआ है, और यहां पर हैज एक वर्ब है जो अधिकार पोजीशन दे रहा है, सी के पास एक कार है। क्लियर। अब हम सोचेंगे कि कैसे हम वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी स्टेटमेंट में। तो आप किसी भी वर्ड, जैसे कोई आपको वर्ड मिलता है उसका सेकेंड फॉर्म बनाइए। जैसे मैंने कहा वॉश, WASH, वॉश मतलब होता है कपड़े धोना, तो वॉश का सेकेंड फॉर्म वॉश्ड हो जाएगा। बट कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी, लाइक पुट। पुट मतलब होता है रखना, पुट का सेकेंड फॉर्म भी पुट होता है, थर्ड फॉर्म भी पुट होता है, तो उसका ING फॉर्म बना के देखिए, पुटिंग, लाइक वॉशिंग। यहीं पे देखें कट, CUT कट, कट मतलब होता है काटना, कट 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 थर्ड फॉर्म, और कटिंग। कहीं कहीं पे कट जो है आपको वर्ब की तरह भी मिलेगा और एज ए नाउन की तरह मिलेगा। लाइक एग्जाम्पल को देखिए आप, आई कट वेजिटेबल एवरी डे, मैं रोज सब्जी काटता हूं। बट सेकेंड एग्जाम्पल को देखें आप, देयर इज अ डीप कट ऑन हिज हैंड। तो यहां पे देखिए कट कैसा है, डीप है। डीप एक एडजेक्टिव है क्योंकि वो नाउन को डिफाइन कर रहा है, और कट यहां पे क्या हो गया, नाउन हो गया। सेकेंड थिंग, मैंने लास्ट एक वीडियो जहां पे मैंने टेंसेस को बताया, वहां बताया था कि वर्ब डिफाइन द टेंस। किसी भी टेंस को वर्ब डिफाइन करता है। V1 मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल होगा, V2 मतलब वर्ब सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल होगा, V3 है तो परफेक्ट होगा। इज इन क्लियर। लाइक मैंने कहा ही गोज टू मार्केट, V1 है गोज, ये वर्ब, ये वो मार्केट जाता है, प्रेजेंट सिंपल है। ही वेंट टू मार्केट, वेंट सेकेंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है। ही हैज गॉन टू मार्केट, गॉन थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है। कौन सा परफेक्ट है, हैज लगा तो प्रेजेंट परफेक्ट है। सो आई होप आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम एडजेक्टिव की बात करते हैं। बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग गाइज, जो भी स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो इसको देख रहे हैं, डोंट बी वरी। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे रहा हूँ, देन यू फील कंफर्टेबल, आप कम से कम सारे पार्ट्स को प्रॉपर जान पाएँ। सो डोंट बी वरी, मैं हर एक सेशन का प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसको डिटेल में बताऊंगा आपको, और उसके प्रैक्टिस चार्ट भी आपको दूंगा। बस आप वीडियो को देखते रहिए और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या करता है, इट डिस्क्राइब द नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा रोहन इज अ बॉय। क्लियर, रोहन है तो बॉय ही होगा। सो रोहन एक नाउन है जो सब्जेक्ट की प्लेस पे है। इज एक हेल्पिंग वर्ब है। रोहन इज अ एक आर्टिकल है, और जो नाउन से पहले आता है बॉय, तो रोहन इज अ बॉय। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ गुड बॉय। ही ने रोहन को रिप्लेस कर दिया, सो ही एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की प्लेस पे है। ही इज अ गुड बॉय। सो बॉय कैसा है, गुड है, और बॉय क्या है, नाउन है। जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ही इज अ गुड बॉय, ही एक प्रोनाउन है, बॉय एक नाउन है, और गुड ने इन दोनों को डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। आई होप सो चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। द ब्रेव बॉय डिफीटेड द डेंजरस लॉयर। ध्यान से देखिए, द ब्रेव बॉय, बॉय एक नाउन है। कैसा बॉय, ब्रेव बॉय। तो ब्रेव क्या, नाउन को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया। डिफीटेड एक वर्ब है। क्लियर। डेंजरस लॉयन, लॉयन एक नाउन है, और कैसा लॉयन, डेंजरस लॉयन। तो नाउन को डिफाइन किया, दिस इज द एडजेक्टिव। दैट गर्ल हेल्प यू, गर्ल एक नाउन है। कौन सी गर्ल, दैट गर्ल एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, आगे आप पढ़ेंगे इसको।
हेल्प एक वर्ब है और यू एक प्रोनाउन है। आई होप सो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो हमने एडजेक्टिव कर लिया, अब बारी आती है एडवर्ब। एडवर्ब क्या डिफाइन करता है? एडवर्ब डिस्क्राइब द वर्ब, एडवर्ब डिस्क्राइब द एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। ये तीन काम करता है। ये वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा और किसी अदर वर्ब को भी डिस्क्राइब करेगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ही वर्क्स हार्ड, ही एक प्रोनाउन है, वर्क, वर्क क्या है यहाँ पे? वर्ब है। और कैसा काम? हार्ड। कैसा वर्ब? हार्ड। हार्ड किसकी विशेषता बता रहा है? ही की तो बता नहीं रहा, वर्क की बता रहा है। तो दिस इज द एडवर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल देखें आप, ही वर्क्स वेरी हार्ड। सो ही एक प्रोनाउन है, वर्क एक वर्ब है। वर्क कैसा है? हार्ड। और कितना हार्ड है? वेरी हार्ड है। तो दिस इज द एडवर्ब। अब यहां पे देखें, यहां पे एडवर्ब ने क्या किया? दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, शी इज ब्यूटिफुल। तो शी इज कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो शी को डिफाइन किया, सी एक प्रोनाउन है और इसको किसने डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया? ब्यूटीफुल ने। और कितनी ब्यूटीफुल है? तो वेरी ब्यूटीफुल है। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एडवर्ब डिस्क्राइब द एडजेक्टिव ऑल्सो। चलिए अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। नाम से ही पता चल रहा है प्रीपोजिशन किसके पहले आता है? बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। दिस इज द रिलेटिंग वर्ड, लाइक ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। तो देखिए मार्केट, ही क्या? एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की प्लेस पे है, गोज एक वर्ब है, मार्केट, मार्केट क्या आपका? एक नाउन है और नाउन से पहले जो लगा है वो क्या होता है? दिस द टू, प्रीपोजिशन। अब हम कंजंक्शन की बात करेंगे। कंजंक्शन, जंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड है। जंक्शन से ही क्लियर हो रहा है कि एक ज्वाइनिंग वर्ड है और बहुत ही लॉयल होता है। ये वर्ड से वर्ड को जोड़ता है, फ्रेज से फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज से क्लॉज को जोड़ता है और सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ता है। अब बात करते हैं फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या था? ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, दे डोंट हैव ओन मीनिंग। ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, इनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है। क्लॉज, सब्जेक्ट एंड वर्ब से मिलकर क्लॉज बनता है। दो तरह के क्लॉज होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, जब इसको हम डिटेल करेंगे तो आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस। सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर भी सेंटेंस बनता है। सेंटेंस में बी अ क्लॉज, सेंटेंस क्लॉज हो सकता है बट क्लॉज कैन नॉट बी अ सेंटेंस। क्लॉज कभी सेंटेंस नहीं हो सकती। लेट्स सी द एग्जाम्पल, ही विल मीट मी एट हिज ऑफिस और एट हिज होम। तो यहां पे देखें एट हिज ऑफिस, इसका अकेले, इसको अगर अलग कर दे, इसका अकेले में कोई मतलब नहीं है। तो दिस द फ्रेज। तो एट हिज ऑफिस और एट हिज होम, इनके बीच में और आया है तो दिस इज द कंजंक्शन। ये दो फ्रेज को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखें, यू सेड दैट ही वॉज गोइंग। यू सेड, सब्जेक्ट और वर्ब यहां पर है तो ये क्लॉज हो गया। ही वॉज गोइंग, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, ये भी एक क्लॉज हो गया। इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दैट। तो दैट इज द कंजंक्शन। एग्जाम्पल, द डॉग रैन आफ्टर द कार। सो डॉग क्या है? एक नाउन है, रैन एक वर्ब है, आफ्टर द कार, कार एक नाउन है, द आर्टिकल है। तो नाउन से पहले क्या आता है? प्रीपोजिशन। तो यहां पर आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें आप, डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर केम, सब्जेक्ट एंड वर्ब एक क्लॉज है, द पेशेंट हैड डाइड यहां पे भी एक क्लॉज है। तो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए आफ्टर यहां पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। इस कंजंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।